नमस्कार दोस्तों, स्वागत है एक बार फिर से हमारे चैनल में। गाइस बताना चाहूँगा कि एसएससी स्टाफ सेक्शन कमिश्नर ने बहुत बड़ी वैकेंसी जारी की है। जी हाँ दोस्तों, वैकेंसी की बात करें तो 17,727 टोटल पोस्टों की वैकेंसी दी है। यदि आपकी भी ग्रेजुएशन हो रखी है तो ये वैकेंसी आपके लिए बहुत ही फायदेमंद होने वाली है, क्योंकि टोटल पोस्टों की बात करें तो 27,727 पोस्ट है। देखा जाए तो बहुत ही बड़ी, आज तक की सबसे बड़ी वैकेंसी है। इसलिए विशेषकर इस वीडियो को कंप्लीट पूरा देखें, क्योंकि आपके लिए भी बहुत बड़ी फायदेमंद हो सकती है। इसलिए 5 से 10 मिनट का वीडियो रहेगा और ये वीडियो आपके लिए बहुत ही फायदेमंद होने वाला है। यदि नहीं देखा तो हो सकता है आपके लिए भी हो सकता है नुकसान। इसलिए विशेषकर पूरा वीडियो कंप्लीट जरूर देखें ताकि पूरी इंफॉर्मेशन आप जान पाएंगे। तो चलिए वीडियो को हम स्टार्ट करते हैं। तो गाइस हम बात कर रहे थे कैबिनेट ग्रेजुएट लेवल एग्जामिनेशन एसएससी, है ना। बात करें तो ग्रेजुएट लेवल की वैकेंसी थी। आपके भी ग्रेजुएशन हो रखी है तो इस वीडियो को कंप्लीट पूरा देखें। यदि 10th 12 है तो आप इस वीडियो को स्किप कर दे। तो इसलिए ग्रेजुएशन लेवल की है वैकेंसी होने वाली है। तो इसका नोटिफिकेशन जारी हो चुका है। 24/6/2024 से फॉर्म भरे जाने स्टार्ट हो चुके हैं। लास्ट डेट की बात करूँ 25 जुलाई 2024 इसकी लास्ट डेट होने वाली है। जी हाँ दोस्तों, तो विशेषकर आपको ध्यान रखना है 24 जून से लेके 24 जुलाई तक ये फॉर्म भरा जाएगा। इसलिए विशेषकर आपको ध्यान रखना। एग्जामिनेशन की बात करूँ फर्स्ट तारीख की तो सितंबर अक्टूबर के बीच में ये फॉर्म भरे जाएंगे, है ना। और सेकेंड टाइम रहे तो दिसंबर 2024 को भरे जाएंगे। लेकिन तो गाइस आवश्यक सूचना ये है कि इस फॉर्म को कंप्लीट सही तरीके से बनना, पॉइंट बाय पॉइंट। यदि करेक्शन आप करते हैं तो हर करेक्शन का आपसे चार्ज लिया जाएगा। मतलब फर्स्ट करेक्शन यदि आप करते हैं तो 200 रुपये चार्ज लिया जाएगा और सेकंड करेक्शन यदि आप करते हैं तो 500 रुपये तक का आपसे चार्ज लिया जाएगा। इसलिए विशेषकर फॉर्म ध्यान से भरना है। 5-10 मिनट टाइम भी लग जाएगा तो कोई दिक्कत नहीं, लेकिन आपको करेक्शन चार्ज नहीं देना पड़ेगा। इसलिए ये विशेषकर आपको ध्यान देने योग्य बात है। चलिए तो हम बात करते हैं पोस्ट वाइज पे लेवल की और आपकी कितनी क्या उम्र एज होनी बहुत ही जरूरी है। तो बताना चाहूंगा जो फर्स्ट लेवल है वो 44,900 से लेके 1,42,400 रुपये आपको सैलरी मिलने वाली है। तो पोस्ट की बात करें तो असिस्टेंट सिलेक्शन ऑफिसर जो सेंट्रल स्टेटमेंट सर्विसेज जो ग्रुप बी में 20 से लेके 30 उम्र होनी बहुत ही जरूरी है। सेकेंड है असिस्टेंट सिलेक्शन ऑफिसर जिसमें इंटेलिजेंट ब्यूरो ग्रुप बी की वैकेंसी जो 18 से लेके 30 साल उम्र होनी बहुत ही जरूरी है। अगली असिस्टेंट सिलेक्शन ऑफिसर है जो मिनिस्ट्री ऑफ रेलवेज की है जो ग्रुप बी में 20 से लेकर 30 साल होनी जरूरी है। अगली है मिनिस्टर ऑफ इंटरनल अफेयर्स जिसमें ग्रुप बी की वैकेंसी है ना, जिसमें 20 से लेकर 30 साल उम्र होनी जरूरी है। ऐसे ही मिनिस्टर ऑफ द जो एक्सटर्नल अफेयर्स की है जो ग्रुप बी की 20 से लेकर 30 साल उम्र होती बहुत ही जरूरी है ना। अगली है AFH की जो ग्रुप बी की वैकेंसी जो 20 से लेकर 30 उम्र होनी बहुत ही जरूरी है। तो इस तरीके से आप पूरा नोटिफिकेशन आप देख सकते हैं, है ना। पूरा कंप्लीट आप नोटिफिकेशन देख सकते हैं तो किस तरीके से आपके ये होने वाली। तो उम्र एज आप ध्यान देख के कंप्लीटली आप फॉर्म को भर सकते हैं। बात करते हैं सेकेंड लेवल की जो 35,000 से लेके 1 लाख, है ना, 12,000 आपकी सैलरी होने वाली है। जो असिस्टेंट सिलेक्शन ऑफिसर जो अदर मिनिस्ट्री और डिपार्टमेंट ऑर्गेनाइजेशन के हैं जो ग्रुप बी में 18 से लेकर 30 साल उम्र होनी बहुत ही जरूरी है ना। अगर ये एग्जीक्यूटिव असिस्टेंट की जो CBIC जो ग्रुप बी की वैकेंसी जो 18 से लेकर 30 साल उम्र होनी बहुत ही जरूरी है। अगली राइस रिसर्च असिस्टेंट जो नेशनल ह्यूमन राइट्स कमिश्नर NHRC जो ग्रुप बी की वैकेंसी जो 18 से लेकर 30 साल उम्र होनी बहुत ही जरूरी है। अगली डिविजनल अकाउंटेंट जो ऑफिसर अंडर CAG ग्रुप बी की वैकेंसी जिसमें 18 से लेकर 30 साल उम्र होनी बहुत ही जरूरी है। देखा जाए तो लगभग जितनी भी हैं लेकिन उसके 18 से लेकर 30 साल 30 से 32 की उम्र होनी बहुत ही जरूरी है। इसलिए विशेषकर आपको ध्यान रखना। अगली बात करें तो ऑडिटर की, ऑडिटर अकाउंटेंट, है ना, जो ऑफिस अंडर ACAG है जो ग्रुप सी की वैकेंसी जिसमें 18 से लेकर 27 साल उम्र होनी बहुत ही जरूरी है। आप ऑडिटर ले सकते हैं, है ना, अकाउंटेंट ले सकते हैं जिसमें 18 से लेकर 27 साल उम्र होनी बहुत ही जरूरी है। जो ग्रुप सी की वैकेंसी जिसमें सैलरी की बात करें तो 29,200 से लेकर 92,300 तक आपको सैलरी मिलने की संभावना है। अगली करते पे लेवल 25,500 से लेकर 81,000। जो बात करें पोस्टल असिस्टेंट सोशलिक असिस्टेंट है ना, सीनियर असिस्टेंट डिवीजन क्लर्क, सीनियर एडमिनिस्ट्रेटिव असिस्टेंट, टैक्स असिस्टेंट, सब इंस्पेक्टर जिनकी उम्र है 18 से लेकर 27 साल होनी बहुत ही जरूरी है। ये जो भी कुछ है वो ग्रुप
सी की वैकेंसी, इसलिए विशेषकर आपको इस बात का भी विशेषकर ध्यान रखना है। चलिए तो हम बात करते हैं कि इसमें उम्र रिलैक्सेशन की है कि नहीं, है ना। उम्र के अनुसार जो भी है मतलब छूट आपके दी है नहीं, तो बता देने से SC ST OBC जो PWBD है इनमें आपको विशेषकर आपको उम्र की छूट दी है। SC ST में 5 साल की छूट है, OBC में 3 साल की है ना। PWBD है जिसमें 10 साल की छूट दे रखी है, OBC में आते हैं तो 13 साल की है, और SC ST में आते हैं तो 15 साल तक की आपको उम्र में छूट दे रखी है। और एक्स सर्विस में पहले से आप सर्विस कर रहे हैं तो इसमें 3 साल की आपको छूट दे रखी है, इसलिए ये भी आप ध्यान दे सकते हैं। ये तो अब हम बात करते हैं एजुकेशनल लेवल की कि कौन कौन सा पोस्ट में क्या क्या एजुकेशन होनी बहुत ही जरूरी है। तो सबसे पहले हम बात करते हैं जूनियर स्टैटिस्टिकल ऑफिसर, जिसमें बात करें एजुकेशन की तो बैचलर डिग्री किसी भी सब्जेक्ट में होनी बहुत ही जरूरी है, और 60% आपको मैथमेटिक्स 12th स्टैंडर्ड लेवल में होने बहुत ही जरूरी है ना। तो बैचलर डिग्री यानी सब्जेक्ट आपको पास होना बहुत ही जरूरी है। अगली पोस्ट की बात करते हो स्टैटिस्टिकल जो इन्वेस्टिगर है ग्रेड 2 की, जिसमें बैचलर डिग्री आपकी मांग रखी है और 6 सेमेस्टर से आपका ग्रेजुएशन कोर्स होना बहुत ही जरूरी है ना। अगर ये रिसर्च असिस्टेंट इन नेशनल ह्यूमन कमीशन, जिसमें बात करें एजुकेशन लेवल की तो एसेंशियल एजुकेशन है जो बैचलर डिग्री पास होनी जरूरी है। जो डेसिरेबल एजुकेशन है क्वालिफिकेशन, उसमें आपकी मिनिमम 1 ईयर का रिसर्च एक्सपीरियंस होना बहुत ही जरूरी है, और डिग्री इन लॉ ह्यूमन राइट्स फॉर रेगुलेशन यूनिवर्सिटी से होना बहुत ही जरूरी है। और टोटल ऑल अदर पोस्ट है जितनी भी जिसमें आपको बैचलर डिग्री होनी जरूरी है, जितनी भी पोस्ट है, बाकी मैंने मेन थी वो मैंने आपको बता दी। चलिए तो अब हम बात करते हैं एग्जाम की, तो किस तरीके से आपका एग्जाम होने वाला है, क्या क्या सिलेबस रहने वाला है, और कैसे एग्जाम होगा, कितने मिनट का होगा, कितने अंक का होगा, है ना, और कितने क्वेश्चंस आपसे पूछे जाएंगे। तो विशेषकर हम इस बारे में हम बात करते हैं। जैसे सबसे पहले हम बात करते हैं टायर फर्स्ट एग्जामिनेशन की, जो सबसे पहले इसमें होगा ये में जनरल इंटेलिजेंस, है ना, एंड रीजनिंग का होगा जो 25 क्वेश्चन आएंगे, जिसमें 50 अंक का ये होने वाला है। उसके बाद होगा जनरल अवेयरनेस का, जिसमें 25 क्वेश्चन आएंगे, मैक्सिमम 50 जो है मार्क्स का आपका रहेगा। उसके बाद करते हैं क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड, इसमें 25 क्वेश्चन आने वाले हैं और 50 नंबर का आने वाला है। उसके बाद इंग्लिश कॉम्प्रिहेंशन आएगा, जिसमें 25 क्वेश्चन और 50 अंक का ये आने वाला है, और ये पेपर है तो टोटल 1 घंटा 20 मिनट का आपका होने वाला है। तो बात करते हैं इसमें सेकेंड टायर की, तो सबसे पहले सेशन में है जो आपका 2 घंटे 15 मिनट का होने वाला है। फर्स्ट सेशन में आपका क्या क्या रहेगा, मॉड्यूल फर्स्ट दिन मैथमेटिक्स एबिलिटीज में मांगा जाएगा जो 30 क्वेश्चन पूछे जाएंगे, है ना। और सेकेंड मॉड्यूल आएगा रीजनिंग एंड जनरल इंटेलिजेंस का, जिसमें 30 क्वेश्चन मांगे जाएंगे, और टोटल आपका रहेगा जो फर्स्ट सेशन जिसमें 180 मार्क्स का आपका पेपर रहने वाला है, जो 1 घंटा 20 मिनट का ये फर्स्ट मॉड्यूल आपका रहेगा, फर्स्ट सेक्शन, है ना। और बात करते हैं अब सेकंड सेक्शन की, तो सेकंड सेक्शन में आपसे पूछा जाएगा इंग्लिश लैंग्वेज एंड कंप्रेशन जो 45 अंक का रहेगा। बस मॉडल सेकंड में जनरल अवेयरनेस का होगा जो 25 अंक का होने वाला। टोटल आपका जो पेपर है ये 210 अंक का होने वाला। तो बात करते हैं थर्ड सेशन की, जो कंप्यूटर नॉलेज मॉड्यूल के अनुसार 20 क्वेश्चन का आपका ये पेपर होने वाला, और 60 अंक का ये होने वाला, जो आपको 15 मिनट में आपको ये कंप्लीट करना पड़ेगा। सेक्शन थर्ड में आएगा डाटा एंट्री स्पीड टेस्ट, जो कंप्यूटर वर्ड का टेस्ट होगा, जो भी इसमें टास्क दिया जाएगा, टास्क के अनुसार आपको कंप्लीट देना पड़ेगा, है ना। बात करते हैं सेकंड पेपर की, तो स्टैटिस्टिक्स होगा जिसमें 100 अंक का आपका 100 क्वेश्चन का आपका पेपर आने वाला है। उसमें आपका 200 अंक का आपका होगा, जो कंप्लीट 200 जो कंप्लीट है वो 2 घंटे में आपको ये क्वेश्चन है वो कंप्लीट पूरा करना पड़ेगा, है ना। ये तो ये आपको 3 मॉड्यूल में आपका जो है एग्जाम होने वाला है, तो इसलिए विशेषकर आपको ध्यान रखना है, क्योंकि टायर फर्स्ट, टायर सेकंड, और उसके बाद आपका कंप्यूटर एग्जामिनेशन होगा, उसके बाद आपका जो भी सिलेक्शन लेवल है वो आगे तक आपका प्रोसेस में जाने वाला है। चलिए तो ये सब कुछ आपका हो गया। तो अब बात करते हैं कि हमें एप्लीकेशन फीस कितनी देनी पड़ेगी। तो बताना चाहूंगा जो जनरल ओबीसी और ईडब्ल्यूएस कैटेगरी है उनको मात्र 100 रुपये देके आप इसमें फॉर्म अप्लाई कर सकते हैं। चाहे कोई भी आपकी पोस्ट हो उसमें आप 100 रुपये देके आप फॉर्म अप्लाई कर सकते हैं। करेक्शन चार्ज मैंने बता ही दिया है। फर्स्ट टाइम यदि आप करेक्शन करते हैं तो 200 रुपये आपसे चार्ज लिया जाएगा। यदि सेकंड टाइम हम करते हैं तो 500 रुपये तक आपको चार्ज देना पड़ेगा। इसलिए मैंने आपको पहले ही बोला है फॉर्म भरते वक्त सावधानी बरते पूरी कंप्लीट, क्योंकि इसमें करेक्शन की स्थिति ना बने ये विशेषकर ध्यान रखना, क्योंकि फीस कम है लेकिन करेक्शन चार्ज है वो बहुत ही ज्यादा है। इसलिए विशेषकर आपको ध्यान रखना है और ध्यान पूर्वक देके आपको फॉर्म अप्लाई करना है।
तो चलिए हमने बता ही दिया कि वो सिलेक्शन प्रोसेस जो फर्स्ट टायर होगा एग्जाम, सेकंड टायर एग्जामिनेशन होगा, डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन होगा, उसके बाद आपका मेडिकल है, फिर एग्जामिनेशन होने के बाद डायरेक्टली आपका सिलेक्शन होने वाला है। तो अभी बताऊंगा कि आपको फॉर्म किस तरीके से भरना है। तो ssc.nic.in में जाके आप डायरेक्टली फॉर्म अप्लाई कर सकते हैं। आप देख सकते हैं नीचे की तरफ लॉगिन करेंगे तो आपका रजिस्ट्रेशन का रखा है, तो सबसे पहले आप रजिस्ट्रेशन कर सकते हैं, है ना। न्यू रजिस्ट्रेशन कर दीजिए, आपसे अपना मोबाइल नंबर पूछा जाएगा, मोबाइल नंबर डाल दीजिए। पूरा कंप्लीट बनने के बाद आपका रजिस्ट्रेशन हो जाएगा। उसके बाद जो भी आपसे डिटेल पूछा जाए एजुकेशन लेवल की, वो सारी डिटेल पेपर की फिल कर दीजिए। तो इस तरीके से आप जो है अपना फॉर्म अप्लाई कर सकते हैं। आई होप ये वीडियो आपके लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट होगा। वीडियो कैसा लगा हमें कॉमेंट में लिख के जरूर बताइए। यदि आप भी ग्रेजुएशन कर रखी है और आप भी इसमें फॉर्म अप्लाई करना चाहते हैं तो कॉमेंट में यस जरूर लिखिए। यदि आपसे भी कोई दिक्कत परेशानी कोई आती है तो हमें वो भी जरूर शेयर करें ताकि उसका भी हम सॉल्यूशन निकाल पाएंगे। तो ये वीडियो अपने दोस्तों के साथ शेयर जरूर कीजिए ताकि वो भी इसका बेनिफिट उठा पाएंगे। तो गाइस मिलते हैं ऐसी नई वैकेंसी के साथ में, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।